मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जिसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभागों के विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में अधिकारियों को एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। हरियाणा के बावल में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि मंत्री का हार्दिक स्वागत किया और किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और लोगों से खेत के साथ साथ जल और भूमि संरक्षण पर ध्यान देने की भी अपील की। आज यहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में खेती बचाओ अभियान के इस समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव का साथियों अनुभव हो रहा है। साथियों, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे इस समारोह में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहां पधारे हैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बावल क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने इसके लिए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस मौके पर हरियाणा FPO मिशन 2026 का शुभारंभ भी किया। इस पहल का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर छोटे किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक तकनीक और अधिक आय के मौके उपलब्ध कराना है। बता दें कि हरियाणा में ऐसे संगठनों की संख्या लगभग 775 है। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। मैं यहां के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम
कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। हरियाणा के बावल में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा क्षेत्रफल में भले ही छोटा है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, लेकिन हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से मिट्टी को नुकसान पहुंचा, इसलिए सरकार की कोशिश है कि जल संरक्षण और फसल विविधीकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से खेतों को सुरक्षित बनाया जाए। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है कि जो वर्तमान की साथियों जरूरतों को पूरी कर सके और भावी पीढ़ी के स्वस्थ और धरा पर पर्याप्त साथियों जल विरासत को सौंप सकें। साथियों, इस दिशा में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को स्मार्ट साथियों अपनी नीति का मूल। हरियाणा के बावल में संपन्न खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस अभियान का संदेश यही है कि खेत तभी बचेगा जब पानी बचेगा और पानी तभी बचेगा जब खेती बदलेंगे। खेती तभी बदलेगी जब किसान और विज्ञान एक साथ चलेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी। आज खेत बचाओ अभियान का संदेश भी यही है कि खेत तभी बचेंगे साथियों जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा तब साथियों खेती बदलेंगे और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथियों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार कृषि अनुसंधान, नवाचार, जल संरक्षण तथा किसान कल्याण के हर प्रयास में पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ साथियों सहयोग करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं खेती बचाओ अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, किसानों, स्वयंसेवकों एवं आयोजनकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से आज यहां पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी साथियों हम सबका मार्गदर्शन यहां करने के लिए आए हैं। खेत बचाओ अभियान को
इसको और गति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। पिछले 1 महीने से साथियों ये कार्यक्रम चल रहा था। मैं पुनः आप सब की तरफ से इनका यहाँ पधारने पर हमारे किसानों का यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक मूल मंत्र देने के लिए साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को गति से आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका पुनः यहाँ पर साथियों बहुत बहुत आप सबकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों से सीधा संवाद किया और हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में ऐसी मार्केट स्थापित की जाएगी जहां 50 वर्षों तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई समस्या न आए। उन्हें भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हर कदम पर व्यापारी वर्ग के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए सतत आर्थिक विकास करना है। इस दौरान उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे।